नमस्कार साथियों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम और बहुत नज़दीक आ रहा है, इस लिहाजे से आप लोगों को हम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। आज हम लोग संपूर्ण एपी का जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट में देखने को आपको मिलेगा। 50 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये एपी से संपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव हम तैयार किए हैं। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सारबंतर से स्टार्ट। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक लिख दिए हम। जैसे देखिए क्वेश्चन आप लोग का है, किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 है तो x का मान आप लोग को पूछा है। ऑप्शन है 3, ऑप्शन -3, उसके बाद है 2 और -2। तो आप लोग को बताना है इसमें x का मान। तो सबसे पहले हम लोग x का मान ऑप्शन ए में है 3, तो इसको 3 रख के देखते हैं। तो 5x पहले देखिए पद दिया हुआ है 5x + 3, उसके बाद कॉमा दिया हुआ 8x, उसके बाद 9x + 3। ठीक है, तो 5 और x की जगह पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 3 क्या हो जाएगा 18। 15 + 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ x रखेंगे तो 24 हो जाएंगे। और उसके बाद इधर यहाँ पे x हम लोग रखेंगे तो 27 और 3 30 हो जाएंगे। इस तरह हम लोग का एपी का पद बन जाएंगे 15 3 18, 24 और 30। तो आप लोग देख सकते हैं 24 में 18 घटाएंगे तो डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी जो है वो 6 आएंगे। उसके बाद 30 में से 24 घटाएंगे तो इसका भी डी जो है सार्वंतर यानी 6 आएगा। दोनों का सार्वंतर जब बराबर हो गया तो एपी ये है। तो एपी हम लोग ऑप्शन ए लिए थे तो इससे एपी बन गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ए + d, a + 2d, a + 3d में हो तो सार्वंतर है। ऑप्शन है d, 2d, 3d और a। तो जब भी हम लोग देखिए हम लोग पढ़े हैं a, + d और a + 2d, a + 3d, तो सार्वंतर हम लोग किसको बोलते थे? इसमें d को बोलते हैं, सार्वंतर d को। d बराबर फार्मूला क्या होता है? A2 - A1। ये हम लोग को याद रखना है, डी बराबर फॉर्मूला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो उसे कहते हैं परिमित एपी, अपरिमित एपी, अनंत एपी और सभी उत्तर सही। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिस एपी में अंतिम पद ना हो तो उसे अपरिमित एपी कहते हैं, अपरिमित रूप से एपी। ठीक है, और जिसमें अंतिम पद हो उसको परिमित एपी कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है परिमित एपी, अपरिमित एपी, अनंत एपी और सही उत्तर सही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का परिमित एपी। जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसको हम लोग परिमित एपी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किसी एपी का सार्वंतर होता है केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, केवल शून्य और तीनों कथन सही। इनमें से सभी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में भी तीनों कथन सही दिया है वैसे। तो किसी भी एपी का सार्वंतर हम लोग का प्लस और माइनस यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 एपी में है तो p का मान रखना है इसमें। ठीक है, p का मान हम लोग यहाँ से 2 का मान रखते हैं। ठीक है, p की जगह पे तो क्या हो जाएगा? पहले हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ p + 1, उसके बाद 2p + 1, 4p और -1 ये है। तो p की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 × 2 और +1 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2p + 1 दिया है। ठीक है, 4p यानी 4 दूनी 8 और 1 -1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 1 3 और उसके बाद यहाँ से 2 4 1 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 5 और 8 में 1 7। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 5 7 हम लोग का हो गया। तो एपी में ये है 3 5 7, क्योंकि देखिए 5 का डिफरेंस डी निकालेंगे तो A2 - A1 करना पड़ेगा। तो 5 में 3 गया 2 और 7 में 5 गया 2। तो यहाँ से 2 2 बराबर आ गया। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? आप लोग को बताना है निम्न में कौन एपी में नहीं है। तो आप लोग को बता दें कि एपी में कौन
जिसमें AP कौन नहीं है, जिसमें D बराबर जो हम लोग का नहीं मिलता है, ठीक है, D1 बराबर D2 आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, वो नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग AP बोलेंगे। तो देखिए जिसमें D बराबर नहीं हो, इसमें देखिए 42 में 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 21 बचेगा। 63 में 42 घटाएंगे तो 21 बचेगा, और यहाँ 84 में 63 घटाएंगे 21, तो तीनों 21 आ गया। तो ये हम लोग का AP है, लेकिन AP नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन में जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 9 में 11 घटाएंगे तो -2 आएंगे, ठीक है, -2 आएंगे, और 7 में 9 घटाएंगे -2, ये भी AP में है, ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन में चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है 7 में 5, ठीक है, 7 में 5 गया तो 2, 9 में 7 गया तो 2, ठीक है, सॉरी 7 में 5 गया तो 9 में 7 गया, 2, 11 में 9 गया 2, तो इसमें भी है। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये यानी कि AP नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए 0.33 में 0.3 घटाएंगे तो 0.03 बचेगा, लेकिन 0.33 में 0.33 घटाएंगे तो यहाँ पे 0.03 और 3 आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है, टोटल हल करने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है ABC सर्वांतर श्रेणी में है तो B बराबर, ऑप्शन है A-C/2, A+C/2, C-A/2, A+C/2। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा B बराबर हो जाएगा A+C और /2, ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ दिया हुआ है 2 कोमा, उसके बाद दिया है ब्रैकेट बंद और 26, बीच में क्या भराएंगे तो आप लोग को बताना है। तो इसमें सबसे पहले A1 दिया हुआ है, A1 हम लोग किसको बोलते हैं, A को बोलते हैं। A दिया हुआ है कितना, 2, ठीक है। A2 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, A2 किसको बोलते हैं, A2 को हम लोग बोल सकते हैं A+D, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, A3 में देखिए तो क्या होता है, A+2D होता है, A+2D। तो यहाँ पे A3 दिया हुआ है कितना, 26, और यहाँ पे A का मान रख देंगे, A का मान कितना, 2, जोड़ यहाँ हो जाएगा 2D हम लोग को निकालना है, तो 2 इधर माइनस में जाएंगे तो 26 में 2 गया, कितना बचा, 24 बच जाएंगे, ठीक है। D का मान निकालेंगे तो 2 गुना में इधर आके क्या बन जाएंगे, भाग में, तो इस तरह का D का मान कितना आ गया, 12, ठीक है। और हम लोग को ज्ञात क्या करना है, A2 क्या होता है, A+D होता है, यानी A का मान 2 हो जाएंगे और D का मान अभी हम लोग ज्ञात किए 12, तो 12 2 14, ऑप्शन हम लोग का B हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 17 AP 12 17 22 27 का सार्वंतर क्या है। सार्वंतर आप लोग को पता है कि A2 में A1 घटाना पड़ता है, यानी दूसरे पद में पहला पद को घटाएंगे, उसमें D का मान जो निकलेगा उसी को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। तो A2 हम लोग का कितना है, 17 है, और घटा A1 कितना है, 12, तो 17 में 12 गया 5, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद है। इसमें A पूछा है, A1 प्रथम पद को ही बोलते हैं, तो पहला पद हम लोग का 0.6 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है। और आप लोग को इसमें कमेंट में बताना है कि इसका यानी कि सार्वंतर क्या होगा, D का मान इसमें क्या होगा, ठीक है, D का मान क्या होगा, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन AP नहीं है, कौन AP नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जांच करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, 8 में 4 गया तो 4, और 16 में 8 गया 8। तो यहाँ पे देखिए तीनों में बराबर नहीं आया, किसी का D 2 आया, 4 आया, 8 आया, तो जिसमें बराबर नहीं होगा तो वो AP नहीं होगा, तो हम लोग का पहले ही ऑप्शन छट गया, यानी A नहीं होगा, AP में नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के सार्वंतर, यानी D का मान पूछा है, तो D बराबर हम लोग बोल सकते हैं दूसरे पद में पहले पद को घटाना है, तो दूसरा पद हम लोग का 1/2 में घटाएंगे, पहला पद है 3/2, तो इसमें जब भी घटाएंगे तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा हम लोग का, इसमें यहाँ से 1 हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएंगे 3, तो 1 में 3 गया -2/2, ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा -1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -1। D का मान हम लोग का पूछा था सर्वांतर, यानी कि तो -1 हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए AP का सर्वांतर क्या है, यानी कि D का मान इसमें फिर पूछा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 100% आप लोग को आने वाले हैं, D का मान, ठीक है, सिर्फ अंक चेंज हो सकते हैं, एग्जाम में आप लोग को अंक चेंज देखने को मिलेंगे, यानी कि अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये इसमें D का मान पूछा तो दूसरे पद में पहला पद को घटाना है, 1 में -3 को घटा देंगे तो -2 हो जाएंगे राइट आंसर। तो 1 में -3 को घटाएंगे -2, यानी ऑप्शन A हो जाएंगे इसका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है। निम्न में कौन एपी नहीं है आपको बताना है। तो जो एपी नहीं है मतलब डी का मान उसका बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 10 में 4 घटाएंगे तो यहाँ से 6 हो जाएंगे, 16 में 10 तो 6 और 22 में 16, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटा रहे हैं तो तीनों देखिए बराबर है, तो ये एपी है, ठीक है। एपी नहीं है वो पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 में से 2 जब घटाएंगे तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ -2 है ना। उसके बाद -2 में से +2 को घटाएंगे, ऐसे -2 में से -2 को सॉरी +2 को घटाएंगे तो -2 यानी -4 आ जाएंगे यहाँ पे। इसका -4 आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ -2 से फिर यहाँ तो -4 आ जाएंगे इसका, ठीक है। तो इस हिसाब से यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए 2 को बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एपी ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7 में एपी है तो डी का मान यानी सार्वंतर वही पूछा है, ठीक है। डी का मान आप लोग को बताना है। तो डी का मान यानी सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। दूसरा पद हम लोग का क्या है -1 है, घटाना है -5 को। तो -5 को जब घटाएंगे तो माइनस हो जाएंगे +5 और -1 पीछे से, ठीक है। 5 में 1 क्या बचा 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 और 1.7, 2.8 और 3.9 में एपी है तो सार्वंतर यानी डी का मान इसमें भी पूछा है। तो दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद हम लोग को 1.7 और -0.6 इसको घटाएंगे तो 1.1 आएंगे, ठीक है। घटाइएगा तो 1.1 आएंगे। ऑप्शन क्या है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी आप लोग को सार्वंतर किस किस प्रकार से कौन कौन सा टाइप से आप लोग को एग्जाम में पूछ सकते हैं, सबको हम टाइप बाय टाइप यानी क्वेश्चन सजाए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए दूसरा पद में इसको पहला पद घटाएंगे तो 5/3 हो जाएंगे, और उसके बाद 1/3 इसको घटाएंगे, यहाँ से 3 का एलसीएम हो जाएंगे 3 और 5 में बन गए 4/3 ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी A1 A2 A3 AN है तो सार्वंतर यानी डी का मान पूछा है। तो डी का मान इसमें देखेंगे A2 - A1, आप लोग को बताए थे डी का मान क्या होता है A2 - A1, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटाना ही सार्वंतर करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है AP 3, 13, 23 में सार्वंतर डी का मान पूछा है। तो 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में जिसका सार्वंतर समान होगा वो समांतर श्रेणी में होगा। 4 में 2 घटेगा 2 और 8 में 4 घटेंगे 4, तो ये एपी नहीं है। इसमें घटाएंगे देखिए 3 में 1 गया 2, 9 में 3 गया 6, ये भी एपी में नहीं है। ए यहाँ पे A², ये भी एपी में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें देखिएगा सर्वांतर हो जाएगा -6 और यानी +4 इसका आएगा सर्वांतर सभी का, ठीक है 4 4, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलता है। अगर पद अगला क्वेश्चन है अगर प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो एपी का रूप होगा। अगर बोला प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो ए होगा A+D होगा, A+2D होगा। देखिए कहीं है A+D, A+2D, A+3D, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 10, 13 और 16 एपी में प्रथम पद तो 7 हो जाएंगे इसका पहला पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर डी का मान पूछा है। 10 में 4 गया 6 बचा, यानी दूसरे पद में पहला पद को घटाना है, हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक रूप में एपी A1 A2 AN के लिए सार्वंतर का मान जबकि K+1 क्रमशः K+1 के पद में केवें पद है, केवें पद के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा AK+ यानी कि 1 और -AK, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में कौन एपी है, इसका पूछा है निम्नलिखित में कौन एपी है। तो देखिए जिसका सर्वांतर बराबर होगा वो एपी होगा, यानी 1 में 3 इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 9 में 3 गया 6, तो ये एपी नहीं है। इसको देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 5 25, देखिए तो 1 4 25, ये भी एपी नहीं होगा। इसमें देखिए -4 में 0 गया तो -4 बचा, 8 में -4 यानी +4 यानी -4 गया, तो यहाँ से -4, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें 4 -4 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो 3 पद होंगे। देखिए ए का मान दे दिया हम लोग को प्रथम पद 2 और सार्वंतर दे दिया है 3, तो प्रथम 3 पद होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 ए हो गया A+D यानी 2 + 3 कितना हो जाएंगे 5, A+2D यानी A 2 और 3 2D यानी कि 6 2 8,
हम लोग इस तरह 2 5 8 सजा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन बी में है 2 5 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए टॉपिक नंबर को चेंज हो गया, यानी कि एपी का एनवां पद पूछा जाएगा क्वेश्चन में। समांतर श्रेणी 54 51 48 45 डैश का 10वां पद। तो इसमें सबसे पहले ए देखेंगे, ए कितना है, ए शॉर्टकट तरीका बताते हैं 54, उसके बाद डी जो है इसमें 51 में 54 को घटा देना है तो सर्वांतर निकल जाएंगे 3। अब 10वां पद को हम लोग ए 10 लिखते हैं और 10वां पद को ए प्लस 9D बोल सकते हैं, ठीक है 9D। अब देखिए ए है हम लोग का 54 और प्लस 9 गुना डी की जगह डी का मान 3। तो यहाँ से 54 और 9 तिया 27 हो जाएंगे, 54 और 27 को जोड़िए, ठीक है 7 4 11 और 5 2 6 5 7 1 8 81, सॉरी 54 और 27, तो 7 4 11 और 5 2 7 और 7 1 8 81 हो जाएंगे, ठीक है 10वां पद 81 हो जाएगा। तो इसमें से 81 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 81, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 21 18 पर 15 में कौन सा पद -81 होगा, यानी ए एन का मान हम लोग को दे दिया है कितना -81, ठीक है। अब पूछा है एन का मान, कौन सा पद एनवां पद पूछा है, ठीक है। और ए दे दिया है, ए कितना है 21 है, उसके बाद डी कितना है हम लोग का, डी का मान दूसरे पद में पहले पद को घटा लेंगे, 18 में से 21 गया तो -3, ठीक है। तो यहाँ से ए एन का मान आप लोग पढ़े होंगे, ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ए का मान ए के जगह पे ए का मान रखते हैं, प्लस क्या होता है एन माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह -3। तो यहाँ से हो जाएगा सॉरी 81 हो जाएगा यहाँ पे ए एन की जगह -81 और बराबर यहाँ हो जाएंगे 21 और -3 को गुना करेंगे -3n और +3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे -81 और उसके बाद 21 में प्लस -3 गुना 1 +3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है +3 हो जाएगा, 21 3 24 हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पे। और ये -24 इधर जुड़ जाएंगे और 3n यहाँ से बन जाएंगे। ऐसे करके हम लोग का सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा 35वां पद, ठीक है 35वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 कौन सा पद 82, फिर यहाँ पे वही कौन सा पद पूछा, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ से ए एन का मान हम लोग को 82 दिया हुआ है, ए का मान 2 दिया है और डी का मान 4 दिया है, ठीक है। क्योंकि दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, ठीक है 10 में से 6 को घटाएंगे वही 4 आएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग को ज्ञात कर लेना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 21वां पद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 4 6 8 में डैश एन में ए एन के पद का मान होगा, मान पूछा है इसमें, ठीक है। तो 2n हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, यदि एपी का एनवां पद अर्थात ए एन माइनस 1 पे पावर -n हो तो A3 पूछा है आपके पास, A3 का मान होगा, A3 का मान हो जाएगा ऑप्शन डी -1 हो जाएगा। यहाँ पे ए एन का मान दे दिया है, ठीक है एन के जगह पे ही या -1 रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है -121 117 में कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी कि ए एन के बारे में पूछा है कि कौन सा माइनस होगा। तो बस ए एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से बन जाएगा, ए बराबर हम लोग का 121 दिया हुआ है और डी बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है सॉरी -4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 32वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ए और ए दिया हुआ है -3 नहीं +3 ही दिया हुआ है और डी बराबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे -1/2 में 3 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएंगे और यहाँ से -1 और -6 यानी -7/2 हो जाएंगे, डी का मान -7/2। 11वां पद पूछा है तो ए प्लस लगा देंगे 10D, ठीक है। ए हम लोग का कितना है, ए हम लोग का 3 है प्लस 10D यानी 10 गुना डी, डी हम लोग का निकल गया -7/2, यहाँ से 2 कट जाएंगे, 2 पंचे 10 -35 और -35 में 3 गया 32, ठीक है सॉरी -35 और ये हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करके निकल जाएंगे 22 इसका आंसर दिया हुआ है। फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है 1 मिनट। हम लोग को यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 3, उसके बाद डी बराबर हम लोग को दिया हुआ है, डी बराबर हम लोग सॉल्व करेंगे -1/2 में -3 को घटाएंगे, -1/2 में घटाना है 3, ठीक है। तो चलिए 2 1 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग को 2 और उसके बाद यहाँ से हो जाएंगे -1 और -6, ठीक है। तो -7/2 डी बराबर आ गया -7/2 और हम लोग को ज्ञात करना है 11वां पद, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 10D यानी 10D, ठीक है। ए हम लोग को हो गया 3 अब प्लस 10
गुना डी, डी की जगह -7/2 लिखेंगे, ठीक है। 2 से यहाँ से कट जाएंगे, कितना बार में, 5 बार में, तो 5 गुना -7 तो 3 और -7 बचे 35, 35 में 3 गए 32, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32, जो कि ऑप्शन में नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 32 हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार संख्याएं 4 एवं 12 के बीच समांतर मध्य कौन है। ऑप्शन है 6, 8, 10 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग को बताना है समांतर माध्य माध्य कौन है। माध्य में 8 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या पूछा है आप लोग को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 0 और 50 के बीच, वैसे भी 0 और 50 के बीच संख्या कितना हुआ, 50, 50 में 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या, ठीक है। इसका योग पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी 7 4 7 10 का 30वां पद क्या होगा। भाई ए 30 पूछा है, ठीक है। हम लोग को ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4, और उसके बाद डी हम लोग निकालेंगे दूसरे पद में, पहले पद को घटाएंगे तो 7 में 4 गए 3, और उसके बाद ए 30वां पद पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 29D। तो ए हम लोग का हो जाएगा 4, और उसके बाद 29 गुना 3 करेंगे, ठीक है। डी का मन 3 है, तो 4 और यहाँ से 29 को 3 से गुना करेंगे तो 87, 87 4 91, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी है तो आरवां पद क्या होगा। मतलब पीवां पद क्यू है, पी और क्यूवां पद पी है तो आरवां पद पूछा है आप लोग को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 5 7 9 11 में कौन सा पद 27 है। ए एन बराबर हम लोग को दे दिया 27, उसके बाद ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है 5, और डी बराबर दिया है 7 में 5 गया 2, ठीक है। इतना दिया हुआ है, हम लोग को एन पूछा है तो हम लोग एन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ए एन बराबर फॉर्मूला, ए एन की जगह पे 27 रखेंगे, बराबर ए प्लस ए यानी 5 अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 27 अब बराबर 5, और 2 को एन से गुना करेंगे 2n और -2, तो यहाँ से 27 हो जाएंगे, और 5 में 2 गया तो 3 बचेगा, और 5 में 2 गए तो 3, अब 3 इधर आएंगे तो -3, इधर बचेंगे 2n, ठीक है। और 27 में 3 गए तो 24, और 24 2 को इधर भाग में आ जाएंगे तो 12, n का मान 12वां पद, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 12वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या n है, अंत से पीवां पद शुरू कौन सा पद होगा। अंत से पीवां पद से शुरू कौन सा पद होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा n माइनस पी माइनस 1वां पद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। वही ए एन पूछा है, ठीक है, सॉरी एन पूछा है, ए एन तो दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग को ये कमेंट में बताना है कि कौन सा पद होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन अभी हम करवा चुके हैं, ठीक है। 41 नंबर का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एबी का व्यापक पद 3n + 5 है तो सार्वंतर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3n + 5 पूछा है, यानी कि 3 हो जाएगा इसका सार्वंतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का 6th और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो 20वां पद। तो इससे हम लोग यहाँ पे पहले ए निकालना पड़ेगा, डी, तो यहाँ 12वां 6 यानी 6ठे पद दिया हुआ है, यानी ए प्लस 5d दिया हुआ है, ठीक है। ए प्लस 5d दिया हुआ है 13, उसके बाद 12वां पद को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 11d, 11d दिया हुआ है 25, ठीक है। यहाँ से ए कट जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से 5 में से यानी 11 गए तो -6d, और 13 में से 25 गए तो माइनस में आ जाएंगे 12, तो डी का मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। डी का मान 2 निकल गया, ठीक है। डी का मान 2 निकल गया, और ए का मान हम लोग को निकालना है, तो ए का मान किसी में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रखेंगे, लिखे थे हम लोग ए प्लस 5d और बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ से डी का मान रखेंगे तो ए का मान निकल जाएंगे। ए का मान आपको बताते हैं, सॉरी, ए का मान है यहाँ पे, कहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे, ठीक है। डी का मान हम लोग को आ गया था 2, ठीक है। यहाँ से ए प्लस 5d
बराबर 13 है, तो यहाँ से डी का मान रखेंगे 2, तो ए का मान निकल जाएंगे 3, क्योंकि 5 दूनी 10 और -10 हो जाएंगे उधर, 13 में से 10 गया 3। ठीक है, 20वां पद पूछा है, ए प्लस 10 डी लिखेंगे, 19 डी, ए प्लस 20वां पद को क्या लिख सकते हैं 19 डी। ठीक है, तो ए हम लोग का निकल गया 3 और 19 गुना 2, टी का मान डी आया यानी कि 2 आया था, 19 दूनी 38, 3 41। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद न हो। ठीक है, तीसरा पद A3 5 और 7वां पद 9 हो, A7 9 हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D और A प्लस 6D, इस तरह करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 5 6 7। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, AP 3 8 13 18 में 24वां पद, तो यहाँ से ए हम लोग को दिया हुआ है 3। ठीक है, और डी निकालेंगे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ए प्लस 23D निकाल लेना आप लोग को। ठीक है, इसका राइट आंसर बता देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 118, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 17 14 11 -40 का अंत छठा पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए -25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अंत में 8वां पद पूछा है इसमें। ठीक है, 184 दे दिया, अंत में 8वां पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 163, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 3 10 17 24 में कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 13वें पद से आपको सॉल्व कर लेना, ए प्लस 12D निकाल लेंगे और प्लस क्या निकालेंगे 84। ठीक है, यहाँ से ए हम लोग को दिया हुआ है 3 और डी दिया हुआ है 10 में से 3 घटाएंगे 7, तो यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, आप लोग को टाइम वो काफ़ी लग सकता है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक है, इस तरह करके सॉल्व कर लीजिएगा, इसका 25वां पद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एपी का पहला पद 2 और सर्वंतर 3 है, तो 8वां पद 2 और 3, ए दे दिया, ए दिया 2 और डी दे दिया 3। ठीक है, 8वां पद पूछा यानी ए प्लस 7D। 8वां पद क्या होता है, ए प्लस 7D, तो ए हम लोग का हो जाएगा 2 और 7 गुना डी, यानी कि 7 गुना 3, तो 2 और 21, 21 2 कितना हो जाएंगे 23, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, किसी AP 3 8 सॉरी 1 मिनट, यहीं तक है। हाँ, AP 3 8 13 कोमा 253 में अंतिम 20वां पद कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20वां पद पूछा था 158, यहाँ से ए और डी निकालेंगे और 20वां पद निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी निकालेंगे, ए बराबर 3 और डी बराबर 5 और 20वां पद ए प्लस 19D। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ संपूर्ण यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव और सॉल्व करेंगे। ठीक है, संपूर्ण एपी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग को बता दें कि टेलीग्राम में हम संपूर्ण यानी इस सब का PDF दे चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।